उपराष्ट्रपति देश का महत्वपूर्ण पद है। कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है। आर्टिकल 63 संविधान का आर्टिकल 63 क्या कहता है? अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। वाइस प्रेसिडेंट, ये मैंने कल समझाया था, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, लोकसभा और राज्यसभा। जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति किस लिए होता है कि यदि कोई ऐसी स्थिति आ जाए जिसमें राष्ट्रपति वर्तमान उस समय में उपस्थित ना हो तो उसके कार्यों का निर्वहन करने के लिए। लेकिन आर्टिकल 64 में क्या कहा गया है? 34 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। मतलब जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। मतलब जो उपराष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति के पद पर रहेगा, लेकिन एक साथ वो दो कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या उसके लिए उसको दोनों सैलरी मिलेगी? नहीं, उसको उपराष्ट्रपति के तौर पर सैलरी नहीं मिलेगी, उसको जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उसके तौर पर सैलरी मिलेगी। जो लोकसभा होते हैं इसकी सदस्य संख्या 545 और राज्यसभा की 245। तो ये 245 के जो इस रूम में जितने भी सदस्य होते हैं उसका यह सभापतित्व करता है। लोकसभा में क्या होता है? लोकसभा का कोई एक ऐसा सांसद जिसको वहां लोकसभा में क्या चुन लिया जाता है? अध्यक्ष चुन लिया जाता है और उसको अपन कहते हैं लोकसभा स्पीकर के नाम से जानते हैं, जो वर्तमान में श्री ओम जी बिरला है, कोटा से सांसद है जो। तो ये 545 में से यहाँ का कोई व्यक्ति जो सांसद होता है उसको चुन लिया जाता है लोकसभा का जो अध्यक्ष। और जो राज्यसभा होते हैं उसके सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। और यहाँ के लोग राज्यसभा का सभापतित्व करते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल 65 क्या कहता है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति, यदि किसी कारणवश से राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या उन्होंने त्याग पत्र दे दिया या ऐसी कोई स्थिति आ जाए जिस पर उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करना पड़े, तो उस समय राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो इस स्थिति में क्या होता है? इस स्थिति में उपसभापति होता है। उपसभापति होता है किसका? राज्यसभा का उपसभापति होता है। यह उपसभापति राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करता है। और जो उपराष्ट्रपति होता है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर राष्ट्रपति की सैलरी, राष्ट्रपति के जितने भी कर्तव्य उन सबका निर्वाह करेगा। एक तौर पर लीजिए कि वो टेम्परेरी राष्ट्रपति नहीं है, लेकिन वो परमानेंट राष्ट्रपति नहीं है, लेकिन जितने समय में वो कार्यवाहक राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का यूज करेगा और समस्त उसके जो उसको अधिकार मिले हुए हैं उसके कर्तव्यों को सभी का निर्वहन करेगा उपराष्ट्रपति, अगर वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर प्रतिनिधित्व कर रहा है अपना। अब अनुच्छेद 66 क्या कहता है? आर्टिकल 66 कहता है इसका निर्वाचन। अब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा के प्रतिनिधित्व इसका निर्वाचन करेंगे। निर्वाचन की विधि क्या होगी? वही एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार इस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव होता है उस पर। लेकिन क्या होगा? लोकसभा में जो 2 आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व और राज्यसभा में 12 जो प्रतिनिधित्व थे जो जिनको नियुक्त किया गया था वो भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ऐसा कैसे? क्योंकि इनको कौन नियुक्त करता है? उनको नियुक्त करता है राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और राष्ट्रपति अगर नियुक्त करता है राष्ट्रपति की में भाग नहीं लेती है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में 2 भाग नहीं लेते। 2 तो लोकसभा के जो नियुक्त करते हैं आंग्ल भारतीय प्रतिनिधि और 12 जो राज्यसभा में जिनको कला साहित्य विज्ञान में रुचि है वो उनके क्षेत्रों में जानकारी है, उनको जो 12 राज्यसभा में नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, लेकिन राज्यसभा के उपसभापति के तौर पे जो चुनाव लड़ता है उसके चुनाव में भाग लेते हैं दोनों। क्यों? क्योंकि इनको कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को ये आशंका रहती है उनमें कि ये उनको वोट दे सकते हैं, लेकिन राज्यसभा उपराष्ट्रपति के तौर पर नहीं, तो इसलिए इसमें चुनाव में 2 भी भाग लेते हैं। इसका निर्वाचन इस प्रकार से होता है। और राज्य विधानसभा और विधान परिषद भी इसमें भाग नहीं लेते उपराष्ट्रपति के। क्यों नहीं लेते? क्योंकि राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति राज्यों में आपातकाल लगाता है, क्योंकि जो अपन चुनेंगे तभी तो उनको अधिकार देंगे ना अपन की
हमारे ऊपर कोई ऐसी कोई स्थिति आ जाए तब आपातकाल लगाया जाए। लेकिन उपराष्ट्रपति का ऐसा राज्यों में कोई ऐसा कोई काम नहीं होता। तो इस तौर पर राज्य की विधानसभा और विधान परिषदों का मतदान करने का अधिकार नहीं है उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, आर्टिकल 66 देख लेते हैं। कार्यकाल और हटाने की जो प्रक्रियाएं, कार्यकाल, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल कौन कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। अब इसको हटाने की प्रक्रिया क्या है? वही है महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा। लेकिन मैंने बोला था कि जब राष्ट्रपति को हटाया जाएगा तभी महाभियोग की प्रक्रिया कहलाएगी, अन्यथा वो संसद की कार्रवाई कहलाएगी। तो इनको भी उसी तौर पर हटाया जाता है जैसे राष्ट्रपति के तौर पर हटाया जाता है महाभियोग की प्रक्रिया के उसी तरह, लेकिन वो संसद की कार्रवाई कहलाएगी, ना कि महाभियोग की प्रक्रिया कहलाएगी। और 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है और बीच में ऐसी कोई स्थिति आ जाए उन पर उनका पद खाली हो सकता है। उसके बाद देख लेते हैं आर्टिकल 68 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होने से पूर्व अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाए यथाशीघ्र। मतलब ऐसी कोई स्थिति आ जाए जिसमें उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो ऐसी स्थिति में यथाशीघ्र, यहाँ 6 माह की अवधि नहीं दी गई है, यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चुनाव करा लेना यथाशीघ्र आवश्यक है। किसका? उपराष्ट्रपति का। ठीक है, ये आर्टिकल। अब आर्टिकल 68 देख लेते हैं। इनको शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट शपथ दिलाता है उपराष्ट्रपति को। ठीक है, और अगर वो अनुपस्थित हो तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इनको शपथ दिलाते हैं। अब इनकी योग्यता देख लेते हैं अपन। वही योग्यताएं 35 साल वर्ष पूर्व होनी चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए और दिवालिया पागलपन घोषित नहीं होना चाहिए। ऐसी जो योग्यताएं राष्ट्रपति के लिए निर्धारित की गई है वही योग्यताएं लगभग उपराष्ट्रपति के लिए निर्धारित की गई है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया ये सब पूरे आर्टिकल 66 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति सभापति होगा। किसका? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और उसको सैलरी किसकी मिलती है? राज्यसभा के पदेन सभापति होने की, ना कि उपराष्ट्रपति होने की। ठीक है, अब आर्टिकल 65 आर्टिकल कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे वो अपने कर्तव्य को अंतःकरण से निर्वहन कर सकता है। आर्टिकल 66 में देखते हैं उसका निर्वाचन कैसे होता है उसके बारे में। आर्टिकल 67 में कार्यकाल और उससे को हटाने की जो प्रक्रिया है, और आर्टिकल 68 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, मतलब ऐसे कोई स्थिति आ जाए जब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो यथाशीघ्र चुनाव करा लेना आवश्यक है। 6 माह के अंतराल के भी अलावा उसके भी कोई यथाशीघ्र बाध्य नहीं, 6 माह के अंतराल के भी अंदर या फिर उससे भी पहले। आर्टिकल 68 में क्या है? इनके शपथ ग्रहण का उल्लेख मिलता है। और आर्टिकल आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट करके और शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।